वेट करता हूँ मैं। हाँ, जस्ट बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है। सर बताएँ। मैंने मेनली 2 ही क्वेश्चन थे जैसे आप अम्बेडकर की बात करते हैं हुँ, हुँ। लेकिन अम्बेडकर खुद अपने आप में एक पर्सनैलिटी वर्शिप के अगेंस्ट थे। क्या चीज़ थे? तो पर्सनैलिटी वर्शिप मतलब एक पर्सन की वर्शिप के अगेंस्ट थे। क्योंकि जब अम्बेडकर अम्बेडकर बने तो रिसोर्सेज़ का मतलब इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे उनके पास और हुँ, हुँ। देखा जाए तो स्टडी के लिए भी इतना इस टाइम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उनके पास। लेकिन हुँ, हुँ। 70 इयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो रिसोर्सेज़ उससे अच्छे हैं पहले से। लेकिन फिर हुँ, भी हुँ। क्यों नया अम्बेडकर क्यों नहीं आ पाया कोई भी? और दूसरा ये कि मतलब एक टिपिकल मेरा क्वेश्चन ये है जैसे लाइक दे आर 60 to 70% पीपल लाइक we can say that like other SC ST peoples basically. ST I don't count ST in these people. They have other type of system. तो लेकिन 10-30% लोगों ने कंट्रोल कैसे किया? आपको लगता नहीं क्या मेंटली ही कभी इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए कि लोग खुद के लिए लड़ आप सकें? ब्राह्मण हैं? ना, ना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं इनमें किसी में काउंट नहीं करता। मैं टिपिकली मतलब मैं एक ऐसा इंसान आप हूँ जो हर अम्बेडकर चीज़ को हैं? देखने को ना, ना। क्यों नहीं पैदा हुए? बाबा साहब के बाद आप क्यों नहीं अम्बेडकर बने? हाँ, हाँ, लेकिन वही बात बात कर रहा हूँ जैसे उनके पास शायद वो रिसोर्सेज़ थे कि वो लोग बाहर लोग पढ़ सकें। मेरे पास मैं अलग तरीके से हर कोई अम्बेडकर नहीं बन सकता। मैं भी अम्बेडकर से अलग क्यों बन नहीं? सकते हैं। आपने कहा ना कि बाबा साहब के बाद से कोई अम्बेडकर क्यों नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ आप क्यों नहीं बने? आपके अब पास भी वो तो मैं बाबा वो साहब से कम ज़्यादा ही रिसोर्सेज़ हैं आपके पास। बाबा हाँ, साहब लेकिन के मैं थोड़ा पास तो कभी मैं रिसोर्सेज़ नहीं थे। मेडिकल की फ़ील्ड में मेरा इंटरेस्ट है। मतलब मेरे इसमें ऐसे इंटरेस्ट है अंदर कि किसी भी देखना फ़ील्ड में था, अ, बाबा साहब का भी हाँ, फ़ील्ड कोई हिस्ट्री का फ़ील्ड थोड़े था। उनको भी हाँ, उस लोग समय जो परिस्थिति थी, जिस चीज़ से उन्होंने तो लॉयर भी बने, वो तो अधिवक्ता भी बने, प्रोफ़ेसर भी बने, अलग-अलग फ़ील्डों में भी काम किया उन्होंने। तो क्या था आप बताने भी पे जब मैं बन भी मेडिकल जाऊँ। अभी हाँ, तो बन जाएँगे, मतलब लेकिन मैं मैं वो नहीं पूछ रहा बन हूँ सकता। कि आप बाबा साहब क्यों नहीं बने? ये बताइए पहले? मैं क्यों नहीं बना क्योंकि मैं अम्बेडकर बनने नहीं क्या कुछ और बन जाऊँ ना। ज़रूरी थोड़ी है हर कोई अम्बेडकर ही बने। ये भी तो है हाँ, ना। तो नहीं तो यही सवाल तो सब लोग के साथ है, जो आप ही ने तो ना, जवाब ना, दिया ना ना, इसका, कि ना, ना, जब ना आप जिस जो तरह कह मैं रहे हैं नहीं यही होगा, यही जवाब है। जो सोच हुँ, आपकी है, वही सोच सबकी हो सकती है। हर व्यक्ति तो चाह रहा है ना कि पड़ोस के घर में भगत सिंह पैदा हो। हर व्यक्ति तो यही चाह रहा हाँ, है कि पड़ोस के घर में बाबा साहब पैदा हों। जब आप खुद ना मैं बाबा इस साहब बनने को तैयार नहीं हैं, जब आप उनकी तरह रिवॉल्यूशन करना नहीं चाहते हैं, यहाँ के देशों को गंदगी से जो भारत में इतने पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, उनका हक कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो है वो दिलाना नहीं चाहते, रिसोर्सेज़ वापस दिलाना नहीं चाहते, आप बैठ के सोच रहे हैं कि कोई और अम्बेडकर पैदा हो जाए, कोई और अम्बेडकर पैदा हो जाए। अरे भैया आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? सवाल तो ये है ना। हाँ, दूसरा लेकिन ही मैं कोई क्यों करे? आपके मन में जब सवाल आ रहा है तो आप ही क्यों नहीं शुरुआत करें? ना हर बाबा कोई साहब बनने अम्बेडकर के बन नहीं लिए सकता ना। आसान था, उत्तर दे दिया आपने। आप ही ने खुद उत्तर दे दिया हाँ, कि लेकिन जो मैं आपकी एक चीज़ सोच और है यही बोल रहा सबकी हूँ सोच है। ना, जब हुँ। लोग जैसे जय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जय या वो, हाँ, तो तो करेंगे वहाँ ना, मुझे दिक्कत बिल्कुल होती करेंगे। है। जिस चीज़ अब के आपको वो दिक्कत अगेंस्ट है भी हो उसी रही चीज़ में है। आप फ़ॉलो कर नहीं तो ना यही तो मुझे कह दिक्कत इस रहा चीज़ हूँ से नहीं हो आपसे। रही। नहीं, दिक्कत आपको इसी आपने बात की है। आपको बता रहा हूँ मेरी क्या बात सुन दिक्कत हो रही है। आपकी दिक्कत ये हाँ हो जी, रही है कि आप बाबा साहब बन नहीं रहे हैं, आप उस तरह के काम कर नहीं रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भाई बाबा साहब की तरह दूसरा बाबा साहब कोई पैदा नहीं हो सकता। तो वो क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पर लोगों को संगठित कर रहे हैं कि भाई बाबा साहब ये बनाए थे, इस पर से संगठन पे हमें आगे बढ़ना है, इनके नाम पर हमें इकट्ठित होना है, संगठन बनाना है। तो आपको दर्द हो रहा है कि ये लोग संगठित क्यों हो रहे हैं बाबा साहब के नाम पे? इनको तो बिखरे रहना चाहिए। इनको तो जय नहीं, श्री नहीं, राम अब बोलना चाहिए, इनको तो हज नहीं, हरे नहीं, राम हरे कृष्णा बोलना चाहिए। भई नहीं, नहीं, आपने हम इस आज पॉइंट को तक जाकर काउंटर किसी करूँ मैं इस पॉइंट आपने आपने जाकर किसी ब्राह्मणवादी को कहा कि उसने वो क्यों हरे राम हरे कृष्ण क्यों कर रहा है? वो जय श्री राम क्यों कर रहा है? उनसे जाकर ये प्रश्न किया आपने कभी? शायद आप जानते नहीं इसलिए आप बोल रहे हैं। ब इसलिए कहता हूँ ना बहुत पूछ रहा जल्दी हूँ मैं। किसी मैं पूछ ना, मैं ना पूछ रहा हूँ आपने ब्राह्मणवादियों में जाकर कितने बताइए तो ज़रा आपने पोस्ट बताइए तो कितने पोस्ट में कितनी जगहों पे आपने ये सवाल उठाया है? मैं सोशल मीडिया कहाँ-कहाँ में पे ये सवाल उठाए? लाइव कहाँ डिबेट में कहाँ विश्वास से? जो मेरे लाइव दोस्त डिबेट में हैं, जो विश्वास नहीं कम्युनिटी रखते? के ना, ना मैं बोल रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया में विश्वास नहीं रखता इतना। हाँ, मतलब मतलब जिसमें कुल टाइप मिला करना के है, आप कुछ कमेंट नहीं वाले। कर मतलब तो आप किस चीज़ में ना, विश्वास ना करते हैं? किस चीज़ मैं में विश्वास लोगों से करते हैं? लाइव बातचीत में विश्वास रखता हूँ मतलब जहाँ मुझे काउंटर करना मज़ा आता है। जैसे आप कहाँ पे बात करो ना जैसे कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है आपका? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है आपका? नहीं, नहीं मेरा कितने लोगों प्लेटफ़ॉर्म से है आप बात करते हैं? मेरे दोस्त हैं उनसे बात करता हूँ और किनसे बात अच्छा। करूँ। अच्छा मतलब वही हाँ, अगल-बगल में जो 1-2 लोगों से आप बैठ के बात कर लेते हैं और सोच रहे हैं कि बगल के पड़ोस के घर में बाबा साहब पैदा होके पूरा दुनिया बदल दें। नहीं, नहीं मेरी भई बात तो पूरी आप सुनिए एक बार। अरे आपने आप ही की बात तो पूरा सुना है मैंने। मैंने तो मना नहीं किया, आपकी बात पूरी सुनी। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप उसमें बीच में हाँ क्रॉस जी, हाँ कर जी। रहे हैं।
देखें, आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, आपको इस बात की जो प्रॉब्लम आ रही है कि लोग जय भीम क्यों कर रहे हैं, इसका जनरल एक सीधा-सा कारण है कि आप जो हैं एक सो कॉल्ड जो अपने को अपर कास्ट आज तक लोग मानते आए हैं, उन जगहों से पैदा हुए अपने को मानते आए हैं। ये आपकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम। कह दीजिए कि आप जो है जनरल वर्ग से नहीं आते हैं, बोल दीजिए। मैं आता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखिए उत्तर तो मिल गया लेकिन आपका। मेरे दोस्त, तो आपको एक यही तो मैं पुरस्कार कह दे रहा देता हूँ हूँ, मेरे। अरे दोस्त-वोस्त छोड़िए भाड़ में जाए दोस्त। आप सुनिए अब 2 मिनट ध्यान से। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोग अपने को जो सो कॉल्ड अपने को जनरल वर्ग से मानते आए हैं, आपके दिमाग से अभी भी जातिवाद का भूत तो उतर नहीं रहा है। बाबा साहब जो काम किए हैं, तो आपको बिल्कुल भी तनिक भी भा तो नहीं रहा है कि लोग कैसे इनके नाम पर इकट्ठा हो जा रहे हैं। ये तो बिखरे रहते थे, इनके यहाँ तो कोई नहीं था, इनके यहाँ तो ना कोई धर्म था, ना कोई महापुरुष था। अब बाबा साहब के नाम पर ये कैसे सब इकट्ठे हो जा रहे हैं, कैसे जय भीम का नारा लगा रहे हैं, ये आपको आ नहीं रहा है। आपने ये आज तक जो है एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं खड़ा किया जहाँ पे ब्राह्मणों से आप सवाल खड़ा कर सकें, अपने लोगों से खड़ा कर सकें, कि तुम लोग क्यों जय श्री राम बोलते हो? क्यों तुम्हारे अंदर राम जो है आज तक फिर दोबारा क्यों नहीं राम पैदा हुआ? क्यों तुम्हारे यहाँ कृष्ण नहीं पैदा हुआ? तुम्हारे यहाँ आज तक कोई परशुराम क्यों नहीं पैदा हुआ? ये सवाल आपने कभी आज तक उनसे नहीं खड़ा किया। तुम्हारे यहाँ भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हुआ? ये आज तक सवाल आपने नहीं खड़ा किया होगा। आप जो है यहाँ पे आके आपको शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि आप जो है अपने समाज में ना पूछ के यहाँ पे जो लोग अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह उनको जो बाबा साहब जहाँ से चले थे उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आके पूछ रहे हैं तुम लोग जय भीम क्यों कर रहे हो? तो होते कौन हैं आप अब पूछने वाले? आप ठीक कौन है, मैं होते हैं कुछ नहीं हूँ। पूछने वाले? सबसे बड़ा यही सवाल है। ए, मैं एक पॉइंट रख सकता हूँ? मतलब मैंने हाँ, आपको बिल्कुल रोका रखिए नहीं अपनी बीच बात में। रखिए, बिल्कुल रखिए आप अपनी बात। हाँ जी। मेरी बात यहाँ से है, आपसे जो लोग मैं सुन रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे दिक्कत ये है कि वो सिर्फ आपको सुन के जाके डिबेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रिवॉल्यूशन सिर्फ बोलने से आता है, या उन लोगों तक एजुकेशन ले जाने में लगता है? हाँ, कितने लोग, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, लाइब्रेरी भी ज़्यादा फोकस करता हूँ। मतलब जो इंसान जितना पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। अम्बेडकर पढ़ के बने थे, सुन के नहीं बने थे ना। आज के टाइम में लोग यहाँ आएँगे, वीडियो ये सब सुनेंगे। ज्ञान हम लोग आपसे लेंगे। ये सब ज्ञान नहीं, हम नहीं, लोग मैंने तो नहीं आपसे कहा। लेंगे। एक जो मैंने तो नहीं सवर्ण कहा। व्यक्ति है, जो सो कॉल्ड अपने को सवर्ण व्यक्ति बोल रहा है, उससे हम लोग मैंने सीखेंगे तो कि नहीं कहा बाबा सो। साहब कैसे नहीं, पढ़े नहीं, थे। अरे! आप वही हैं ना, आपने शब्द। आप जनरल वर्ग से ही आते हैं। आप जनरल वर्ग से आते हैं। ये आपने एक्सेप्ट भी किया है यहाँ पे। और आप हमें बताएँगे कि बाबा साहब कितने उससे संघर्ष से पढ़े थे, क्या से पढ़े थे, हम लोगों को कैसे आंदोलन करना चाहिए। इतने जब तक बाबा साहब नहीं थे, तब तक एक जो सो कॉल्ड सवर्ण है कि किसी के हिम्मत हिम्मत छोड़ दीजिए, किसी में इतना दम नहीं था कि आके एक बार भी जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको पिछड़ा कहा जाता था, उनके तरफ से खड़ा होके उनके हक की लड़ाई लड़े। अब बाबा साहब ने जब लड़ाई छेड़ दी लोग आगे बढ़ गए, उनके नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, तब आप आ गए हम लोग को अब ज्ञान देने कि बाबा साहब कैसे पढ़े थे? हैं? आप हम लोगों को समझाएँगे कैसे पढ़े थे। समझाना ही है तो अपनी एनर्जी अपने लोगों में लगाइए। आपके जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड जो सवर्ण लोग हैं, जो सो कॉल्ड आपके जनरल कितने ब्राह्मणों को आपने आज तक चेंज किया है? ज़रा बताइए तो हमें। अपने जाति मैं में बताऊँ कितने लोगों फिर? को चेंज किया है आपने? हाँ, मैं बताइए। बताऊँ? हाँ, मैं बताइए। यूनिवर्सिटी लेवल पे जितनी मैंने लड़ाई लड़ी होगी, किसी ने नहीं लड़ी होगी। और मेरे जितने मेरे दोस्त हैं, मैं बता यूनिवर्सिटी देता लेवल हूँ पे आपको। लड़ाई लड़ दी आप। कितने लड़ाई हाँ, लड़ लिए हैं आप? हाँ, कितना लड़ाई मैंने लड़े हैं? मास्टर डिग्री करी थी। जितना लेवल मैं हुँ, कर हुँ। सकता हूँ। मैं कम से कम ये नहीं मास्टर बोलता ना कि मैं मास्टर डिग्री अम्बेडकर। किए थे। हाँ, मैंने हुँ, अम्बेडकर का मास्टर डिग्री लेगेसी किए थे। लेके चलता हूँ। नहीं, आप नहीं, नहीं, किसी की भी आप ये बोल लेगेसी रहे हैं लेकर कि चल भी अम्बेडकर नहीं आपके। सकते हैं। हम तो तो बोले आप ही नहीं आप आपसे हम तो बोले ही नहीं आपसे कि हमारी है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप होते कौन हैं? पहले अपने घर में सुधार कीजिए ना। आप जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जनरल वर्ग से आते हैं, तो पहले अपने घर में सुधार कर लीजिए। आप जो है हम लोगों को आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। जो वर्ग इतने सालों से पीछे है, जो इतने जब आपको पढ़ाने की ज़रूरत थी कि भई एससी, एसटी, ओबीसी के इतने लोग पीछे हैं। आज भी साक्षरता दर जो है महिलाओं की एससी, एसटी महिलाओं की इतनी पीछे है साक्षरता दर, उनकी साक्षरता दर ऊपर उठाने की है। वहाँ पे तो आप एक बार भी मुँह नहीं खुला है कि इतनी साक्षरता दर कैसे नीचे है? उनकी कैसे उठाई जाए? उस पर तो आपका आज तक नहीं मुँह खुला है। आप आ रहे हैं पूछने के लिए जय भीम क्यों बोलते हैं? भाई साहब हम बोलेंगे सब आ लोग बोलेंगे। आपने आप आपने अब जाके हाँ, कर। आप अपने लोगों को जाकर समझाइए कि वो लोग अपनी जातिवादी मानसिकता दूर कर लें। हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम लोगों को जो समझना है हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप अपने लोगों को जाकर वो कीजिए, उनमें जागरूकता लगाइए कि वो अपने जो जातिवादी उनकी मानसिकता जो बनी हुई है वो अपनी पहले दूर कर लें। क्या आप किए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़रा बताइए तो हमें? कौन सी मैंने आप मेडिकल लड़ाई की लड़ पढ़ाई के आए की हैं? है। मैं लड़ाई की बात मेडिकल की नहीं, मैं पढ़ाई एक छोटी-सी बात बोलूँ? नहीं, क्या क्या एक छोटी-सी क्या बात। किए हैं? क्या चेंज ना किए हैं? बताइए ना, आप नहीं, नहीं, मेडिकल पढ़ाई नहीं, किए हैं, नहीं, ठीक है। चेंज क्या किए हैं? नहीं, नहीं, सामाजिक चेंज क्या किए नहीं, हैं? नहीं, बताइए हमें। नहीं, नहीं, बताइए ना, आप वो काहे मैं डर क्या रहे हैं?
जिसे आप डिबेट का बताइए। तरीका कहते हैं, डिबेट नहीं बोलते मेरी तरफ से। अरे हम कब कह रहे हैं कि आपसे डिबेट कर रहे हैं? आप बोलिए ना आपने क्या चेंज किया है यूनिवर्सिटी लेवल पे? आप बोल रहे हैं मैं कि जिस यूनिवर्सिटी मुद्दे पे लेवल आया पर था, जो अगर उस चेंज मुद्दे किए हैं, अब मैं उसी अपनी मुद्दे पे पर्सनल बात कर इन्फॉर्मेशन शेयर लेंगे। नहीं कर सकता। अरे उस पे भी बात नहीं, कर नहीं, लूँगा। नहीं, उस नहीं, पे भी नहीं, बात कर पर्सनल लूँगा। इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर अच्छा सकता। एक चीज़ नहीं कर सकते तो ये बताइए कि आपने कितने जय श्री राम वालों को चेंज कर दिया? अब वो जय श्री राम छोड़ के आपकी जय जयकार या किसी और की जय जयकार बोलने लगे? या बोलना मैं छोड़ दिए? किसी की पहले जय ये में बताइए। विश्वास नहीं रखता। मैं किसी की जय में विश्वास नहीं मतलब आज तक किसी को नहीं चेंज किए? मैं कैसे चेंज करूँगा? किसी आपने कितनों को चेंज किया? सुन लीजिए साथियों ये, सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं ये किसी आज तक जय श्री राम वाले को आज तक चेंज नहीं किए। इनको सबसे आसान टारगेट लगा एससी एसटी कि इनको आके बता दो कि जय भीम बोलना छोड़ दो। ये मानसिकता होती है इन लोगों की। ये अपने को बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत बड़ा चेंज किए हैं। आज तक जो है एक भी जय श्री राम वाले को नहीं चेंज कर पाए, जय श्री कृष्ण वाले को एक चेंज नहीं कर पाए और इनको सबसे आसान टारगेट लगा कि एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी जो हैं, ओबीसी जो हैं, इनमें आके बोल दो, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? वो तो बोल रहा है जय श्री राम, जय श्री कृष्ण वो तो ठीक है, तुम लोग क्यों बोल रहे हो जय भीम क्यों बोल रहे हो? इनको बड़ा आसान टारगेट लगा। ये इनकी लोगों की मानसिकता होती है और ये चले आते हैं हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। रही बात हमारी या हम लोगों ने कितने को चेंज किया, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम ना किसी से बोलने जाते हैं, ना पूछने जाते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। कोई चेंज हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम लोग इसमें भी आप पे उँगली करने नहीं जाते हैं। ठीक है ना? हम लोग अपना काम करते रहते हैं। आपको इस बात की बहुत चुल मची हुई है कि जय भीम क्यों बोला जाता है, तो हम लोग बोलेंगे और सभी लोग बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे, तब तक बोलते रहेंगे जब तक आप जैसे लोगों की मानसिकता नहीं चेंज हो जाती, पूरे भारत की मानसिकता नहीं चेंज हो जाती। ये जो जातिवाद नाम की जो पट्टी आप लोगों ने चढ़ा रखी है भारत में, ये जब खत्म नहीं हो जाता, तब तक जय भीम का नारा गूंजते रहेगा और तेज से गूंजेगा और इतनी जोर से गूंजेगा कि हर रात की नींदें उड़ जाएँगी आप लोगों की, तब तक गूंजते रहेगा। और कुछ बोलना हो तो लास्ट में बोल सकते हैं आप। अम्बेडकर ने सिर्फ़ जय भीम के नाम पे इतना बदलाव नहीं लाया था, इतना बोलूँगा। जो उन्होंने लाया था, एक उस जय सिस्टम से श्री लाया राम ने था। अगर आप कितना सोचते हैं जय सिर्फ़ श्री राम ने क्या करके नहीं, नहीं, बदलाव लाया था? मैं बता रहा हूँ, जय श्री राम जो भी कर रहा है, वो सब एक अनपढ़ लोग हैं, जिनका कोई मानसिक संतुलन नहीं है। मुझे कोई उनसे अच्छा फ़र्क नहीं ये पड़ता। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर अनपढ़ लोग और कर रहे हैं। भाई जितने हाँ, प्रोफ़ेसर है आपका, जितना प्रोफ़ेसर है, जितना पढ़ा-लिखा प्रोफ़ेसर है आपका, ये सब के सब जय श्री राम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं अनपढ़ लोग कर रहे हैं। सारा वो पढ़ा-लिखा मैं आप उनको इसे उठा के देखिए पूरा मीडिया जितना पढ़ा-लिखा आपका मीडिया चैनल है, सब के सब जय श्री राम ऊपर से नीचे तक कर रहे हैं सब। पूरा जय श्री वो राम पर सिर्फ़ बॉलीवुड फ़िल्में बन गई। अभी राम सेतु फ़िल्म बन गया, अभी कौन-कौन फ़िल्म बन गया, हर हर महादेव बन गया और कितनी-कितनी फ़िल्मों पर फ़िल्में बन रही है। आप बोल रहे हैं कि अनपढ़ लोग कर रहे हैं। एक अरे बात जाइए बताइए पहले अपने लोगों को ना, सुधारिए आप। आप हम लोगों को ज्ञान मत एक बात दीजिए कि बताइए अम्बेडकर कैसे आगे बढ़े एक हैं और कौन एक कैसे आगे बढ़ा। आप लोगों से ज्ञान एक लेने के लिए छोटी-सी हम बात लोग नहीं बैठे हुए हैं। एक हाँ, छोटी-सी बात, बोलिए। जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक़्त, उसको वोट हुँ, कौन दे रहा है इस वक़्त? ये आप कौन दे इतना रहा है? सोच लेंगे तो पता लग जाएगा। आप सोचिए, कौन दे रहा है? आप नहीं, जानते हमें हैं उसको सोचने 60 की से ज़रूरत नहीं 70% है, पॉपुलेशन किसकी है? तो आप किसी की अपने भी आप हो। सोच लीजिए, हुँ, तो सबसे पहले कौन जय श्री राम बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोलिए ना कौन बोल रहा है? तो आप जिस जिस लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे बात करिए कि वो उनमें अधिकतर लोग कौन जय श्री राम आस-पास कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि अभी जय भीम हम बोलना छोड़ दें, तो क्या करें उसकी जगह पर? नहीं, मैंने ये क्या तो नहीं करें कहा ना हम? छोड़ो, मैंने ये पूछा है क्यों? जो नहीं, आपने आपने कहा ना आपने कि हाँ, बोलने से तो उससे तो बाबा साहब नहीं चेंज लाए थे। हम कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के समय में ये 1956 के पहले की घटना है। ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हैं कि बाबा साहब का नाम ही लेना छोड़ दें। उनका नाम नहीं, मैंने ये लेंगे तो नहीं कहा, और मैंने लेंगे ये तो नहीं कहा। और जब ज जितनी आप लोगों की मिर्ची लगेगी ना, उतनी ही और तेज़ी से लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को मिर्ची क्यों लगती है जय भीम के नारे से। अच्छी तरह से पता है। अब आप बताइए कि राइट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले हैं? मैं कौन से विंग का नहीं, मैं रैशनल विंग का, रेशनल कोई सेंट्रल विंग विंग। होता है? हाँ, सेंटर सेंट्रल होता है, विंग होता है। सेंटर लिंक होता है। हाँ जी। आप विंग बना सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। मैं तो सेंटर में काम करता नहीं, हूँ अपने आप आप को। मतलब सेंटर में आते हैं आप, सेंटर में आते हैं। हुँ, वेद कैसा हुँ। लगता है वेद? वेद कैसा लगता है? ये तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैंने पढ़ा कभी। वेद मतलब क्या है? कचड़ा है? पता है मेरा क्या बेकार बुक है। इसको क वे रेलेवेंस नहीं है आज के टाइम में। नहीं है और हुँ। गीता और रामायण महाभारत में? हाँ, कहानियों के लिए अच्छा है। कहानियाँ सुनो, चलो भूल जाओ। बचपन में कहानियाँ सुनते थे। कहानियाँ बड़ी अच्छी है कि अंगूठा काट लिया एकलव्य का, शंभू की हत्या कर दिया राम, कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती होंगी।
हाँ, आजकल हाँ जी। अवेंजर भी सुनते हैं लोग, भीम भी अलग-अलग कहानियाँ होती हैं। अब सारी कहानी की कोई वो इम्पोर्टेंस थोड़ी होती है, वो तो आपकी अच्छा, मर्ज़ी है। मतलब किसी किस किसी ऐसे चरित्र का जो शूद्र है, जिसकी अंगूठे काट लिए जाए उसके टैलेंट का, या फिर कोई बीवी जो है, किसी की बीवी है, गर्भवती बीवी है, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे, ये सब कहानियाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा। या अपनी बीवी को अग्नि में जला दे, ये सब कहानियाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा। हैं जी? अगर मैंने एक शब्द बोला कहानी, अगर मैंने कहानी बोलता हूँ तो खराब बच्चों के लिए कहानी वही बोल अच्छी रहा हूँ ना, अच्छी होती है। बच्चों ये बच्चों के लिए कि कहानी अच्छी है, बच्चे इसी से सीखेंगे। आप जो है रेशनल यहाँ पे बन रहे हैं, और साथियों इनको जो है गलत को गलत कहने में शर्म आ रही है। ये बंदा आके हम लोगों को बता रहे हैं, जय भीम क्यों बोलते हो? जिस व्यक्ति को ये तक बोलने में खराब आ रही है कि रामायण में जो राम का नायक प्रस्तुतिकरण है, या रामायण महाभारत है, वो एक रेसिस्ट किताबें हैं जो एक जाति संप्रदाय के वाहवाही में और दूसरे जाति संप्रदाय के अगेंस्ट में लिखी गई है, उसको एक कहानी बता के हँसी मज़ाक बता रहे हैं। और ये हमसे आ रहे हैं बताने के लिए कि जय भीम क्यों बोल रहे हो? अब बाबा साहब जय भीम के नारे से आगे नहीं बढ़े थे। ये हमें बताने आए हैं। कुरान और अगर बाइबल आप ये कैसी बोल रहे लगती हैं है? कि कुरान और अगर मैं बाइबल पिछले कैसी पॉइंट लगती ऑफ है? बेकार अरे वो खत्म हो गया ना, वो आपने जो बोलना था बोल दिया। मुझे जो बोलना मेरी था बात बोल सुन दिया। आप लें? ये बताइए, एक बार कुरान रुकिए। और बाइबल कैसी लगती है? अगर मैं पिछले पूछ रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मुझे उनसे भी अरे मतलब नहीं भाई है। मैं पूछ रहा हूँ कुरान और बाइबल कैसी लगती है आपको? मैंने कभी पढ़ी नहीं तो इंटरेस्ट नहीं है मतलब इतना, देखा नहीं, तो वो मैं भी कुछ बोल बेकार नहीं होगा, सकता। वो भी बेकार होगा। अगर मैं वो पढ़ा नहीं तो कैसे बोलूँ ना उस चीज़ के बारे में? हाँ, तो साथियों देखा आप लोगों ने? ये जो हैं इनको कुरान और बाइबिल बोलने में भी इनको दर्द महसूस हो रहा है। ये ऐसे रैशनल हैं जिनको धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी बोलने में ये फर्जी रैशनल है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ये फर्जी व्यक्ति है। ये व्यक्ति टोटल फर्जी व्यक्ति है। ये रैशनल बन के यहाँ पे एक आ गया है। इस व्यक्ति को जो है धर्म ग्रंथों में इतनी कपूर्ण गाथाएँ हैं, और उस ये भी बोलने में शर्म आ रही है कि धर्म ग्रंथ से किसी मानव सभ्यता का भला नहीं हो सकता है। ये बोल रहा है हम पढ़े नहीं, हम पढ़े। अरे आप नहीं पढ़े हैं तो खाक रैशनल बन गए हैं यहाँ पे। यही आप आ गए हैं हम लोग को बताने का। आपको नहीं पता है कि यहाँ पे सारे धर्म ग्रंथों की किताबें खोल-खोल के दिखाई गई हैं कि किसी भी मानवता का भला नहीं करती। इन किताबों के दम पर आज तक इतना शोषण और अत्याचार, व्यभिचार सारी चीज़ें होती रह गई। आप खाक रैशनल बन गए हैं यहाँ पे। सिर्फ़ इसलिए रैशनल बन गए हैं आके क्वेश्चन करने के लिए कि जय भीम, बोल देंगे कि जय भीम क्यों बोल रहे हो, बस बन गए रैशनल। बाबा साहब पे क्वेश्चन उठा दिए। मैंने क्या कहा था शांति, जब स्ट्रीम शुरू की थी तभी बोला था मैं। कि आज के ये सो कॉल्ड मैं फर्जी जो अपने को रैशनल बने घूम रहे हैं, इनका काम क्या है, बस बाबा साहब को 2-4 क्वेश्चन उठाओ बाबा साहब पे, बन गए हैं रैशनल। ये कौन मैं से एक रैशनल पॉइंट हैं? ये सो कॉल्ड जो अपने को जनरल वर्ग से बने हुए नास्तिक कहते हैं ये, कि हम जनरल वर्ग से बने हुए नास्तिक लोग हैं। इसीलिए बाबा साहब ने ये जो सवाल पूछा था जिस व्यक्ति ने, कि बाबा साहब ने नॉन रिलीजियस का कॉलम क्यों नहीं दे दिया शुरू में ही? भाई साहब, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी उस समय। आपके ये सो कॉल्ड उस समय एक भी नास्तिक नहीं था। अगर आपका उस समय कोई नास्तिक होता, जाति विहीन नास्तिक होता, तब उसकी ज़रूरत उस समय होती। ये उस समय सो कॉल्ड जो कोई भी नास्तिक नहीं था, सब किसी न किसी धर्म के चंगुल में थे, किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। ये नास्तिक तो बनेंगे रैशनल, अपने को रैशनल भी कहेंगे, लेकिन जातिवादी इनकी मानसिकता जो है वो खत्म नहीं होगी। जबकि बाबा साहब जो है, बाबा साहब की बात कर रहे थे ना, बाबा साहब कैसे आगे बढ़े हैं। बाबा साहब क्यों नहीं पैदा हुए हैं? बाबा साहब ने कहा था कि भई धर्म ग्रंथ जो है सिर्फ़ रोटी-बेटी से ही समाज नहीं बदलने वाला है। इनके धर्म ग्रंथों को भी उड़ाकर फेंकना होगा, इनके धर्म ग्रंथों को उखाड़ के फेंक देना होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कहा है। ये व्यक्ति से जब मैंने धर्म ग्रंथों के बारे में पूछा तो इनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। बोल रहे कहानियाँ बड़ी अच्छी हैं, सुनो, मौज करो, बच्चों के लिए कहानियाँ हैं। ये हमको ज्ञान देने आए हैं बाबा साहब के बारे में। जिनको धर्म ग्रंथों के बारे में, उनकी गंदगी के बारे में बोलने में, 2 शब्द बोलने में इनको दिक्कत आ रही है। ये बोल रहे हैं कि ये वेद नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, कैसे बोल दें? अरे इन किताबों में नास्तिकों को सीधे मारने के लिए, नरक में जाने का, अभी मैं प्रेज़ेंटेशन दे रहा था, मैंने खोला था किताब गरुड़ पुराण का, जिसमें बार-बार लिखा है कि नास्तिक जो है नरक में जाता है। जो वेद निंदक है वो नरक में जाता है। ये अपना स्वर्ग भी पक्का कर रहे हैं, वेद की निंदा नहीं करेंगे ये। स्वर्ग भी पक्का किए हुए हैं। आ गए हैं इधर बताने के लिए भी, ज्ञान भी देने के लिए कि बाबा साहब क्या बोले थे। चलें जस्ट, कुछ बोलना हो तो अपनी पॉइंट समराइज़ कर दीजिए। ये आखिरी मैं रख पॉइंट है। सकता हूँ पॉइंट इसके अपना? हाँ, इसके बाद मैं से आपको पहले समय वाले नहीं से दिया जाएगा, आखिरी पॉइंट है। ठीक है, मैं पहले वाले अपना स्टोरी वाले पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसपे कमेंट इसलिए बोला था क्योंकि मैं जानता हूँ जो जो कास्ट सिस्टम है बिल्कुल बेकार है। आपने बात करा कि जब किसी बुक के बारे में बात करते हैं तो ना बुद्धिज्म में भी या कहीं भी ये लिखा हुआ है कि नॉलेज कभी भी, मैं जिस टाइम ये समझ लूँ कि मेरे पास नॉलेज है, उससे उससे अगले सेकंड ये लगता है कि नॉलेज नहीं होगी, तो मेरा ज्ञान हमेशा एक लिमिट ही रहता है। ह्यूमन ह्यूमन की माइंड कैपेसिटी भी यही है। तो मॉडरेशन इज द बेस्ट पाथवे, तभी मैंने मॉडरेशन पाथवे का इस्तेमाल किया था। हाँ, आप अपने साइड से बोल सकते हैं उस चीज़ को कि गलत है तो वो गलत है, लेकिन मुझे सोचना पड़ता है मॉडरेशन इधर। अगर आप ये बोले जो आपके साथ वो गलत था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, तो जो बुक में लिखा हुआ गलत है वो गलत है, वो कोई चीज़ नहीं है।
जो गलत है वो गलत है, लेकिन बदलाव कैसे होएगा ये सोचने की बात है, वो आप कर सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करिए, तरीके अलग हो सकते हैं। आप बताए खुद तो हैं नहीं कि आप कौन-सा काम कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा साहब जिस पे तरह तो आप सवाल उठाने आ गए हैं। मैंने आप आपसे ये व्यक्तिवाद कहा था कि व्यक्तिवाद कर रहे हैं। एक शब्द मैंने कहा था कि आप यूज़ क्यों कर रहे हैं उसके पीछे की सोच मेरे को जाननी थी। मुझे ये नहीं कहना था कि मैं विरोध कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन करना ही अगर गलत है तो फिर तो आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जो रास्ते पे बाकी लोग चल रहे हैं। ये आप लोगों की जो छोटी-मोटी कहावतें होती हैं ना, इससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या कह रहे हो। हमें इतना पता है कि आप लोगों की जो मानसिकता है, अल्टीमेट जो मानसिकता है, आपको मैंने बोलने का समय दिया था, अब बोलने का मौका नहीं दूँगा मैं। जो बोलना था आप बोल चुके हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों की मानसिकता जो है सब काम करती है। सब चीज़ ठीक है आप लोगों का। क्या? लेकिन किसके लिए? तो जनरल वर्ग के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी के हक, अधिकार, संसाधन उन्हें मिले कि नहीं, उसकी आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। आप लोगों की चिंता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी कुछ लोग आएँगे, क्या कहेंगे? सर साइंस पे 2-4 वीडियो बना दो। कुछ लोग आएँगे कहेंगे पाखंडवाद पे बना दो। ये कौन लोग होते हैं? इनको सिर्फ़ इस चीज़ से मतलब है कि पाखंड पे बना दो, पाखंड फैल रहा है, पाखंड हट जाए। जो मूल समस्या है, इसकी जड़ कहाँ से आ रही है, उस पे कभी ये लोग चर्चा नहीं करते। ये पूरी की पूरी जड़ जो है बहुजन समाज में आज तक सुधार क्यों नहीं हो रहा है, इसकी मुख्य जड़ क्या है कि ये आज तक संगठित नहीं हुए हैं। तो उस संगठन करने के लिए किसी न किसी एक पॉइंट की ज़रूरत है जो बाबा साहब है। और इसीलिए जय भीम का नारा बुलंद होना चाहिए क्योंकि उसके नीचे ही बैनर तले ही लोग संगठित हो सकते हैं। और ये बंदा जो है, ये क्या चाह रहे हैं कि वही जो जो संगठन का जो मेन पॉइंट है, उसको ये पकड़ लिए हैं कि इससे ये संगठित हो जाएँगे। तो ये चाह रहे हैं कि लोग संगठित ही ना हों। इनको सबसे बड़ा डर क्या है कि अगर ये लोग संगठित हो गए संगठित हो जाएँगे तो ये अपने वापस मूल कल्चर में चले जाएँगे। अब मूल कल्चर में चले जाएँगे तो इनका तो पूरा बैंड बज जाएगा इनका। क्योंकि इन लोगों को तो अपना एक फर्जी वो खड़ा करना है, फर्जी एक रैशनैलिटी खड़ा करनी है। दुनिया को बताना है कि हम भाई रैशनल बन गए और उसके नाक के नीचे अपना वही ब्राह्मणवादी वाला पॉइंट, भाई भतीजावाद वाला पॉइंट, सारे टॉप पोज़ीशन पे कहो कि हम नास्तिक है कम्युनिस्टों की तरह सारे टॉप पोज़ीशन पे सारे ब्राह्मण बैठे रहो। ये इनका जो कारोबार चलता है, वही वाला इनका कारोबार है। चलें बाय-बाय टाटा जस्ट। जय भीम। फिर से एक बार बोलता हूँ, जय भीम।